बाकर के इलेक्शन में शिकस्त खा के अगर इन्होंने ये तर्ज सियासत रखना है तो उसका तो जवाब नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ते करने का कहा हुआ है। कैनाज के मामले पर सेनेट में शोर शराबा, ऑपोजिशन का चेयरमैन सेनेट की डायस के सामने धरना, कैनाज नामंजूर और पानी पर डाका नामंजूर के नारे, ऑपोजिशन का चेयरमैन सेनेट से मामले पर बात करने की इजाजत देने का मुतालबा। विफाकी वजीर कानून कहते हैं मामले पर बात करना चाहते हैं तो बात करें, नारे ना लगाएं। वजीर आजम ने इस हवाले से राना सनाउल्लाह को खुसूसी हिदायत की है। राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता किया। कौन से मारा इन कनाल्स को रोकना है, इसलिए क्यों रोकना है? कोई इसलिए कि पसंद नहीं है कनाल रोकना, इसलिए कि ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है। हाँ, जो पानी के मसाइल हैं उस पर हम बात करने के लिए वफाक से तैयार हैं कि कैसे उसको एड्रेस किया जाए। ये कनालों से एड्रेस नहीं होगा। आप रोड ब्लॉक करके एहतजाज करना, अपने सिंध के लोगों को ही तकलीफ में डालना, क्या ये मुनासिब है? हम चाहते हैं कि इस कनाल के मामले पे सब साथ रहे, इकट्ठे रहे। मुज़ाकरात भी, बयानात भी, जमानत देता हूँ कि कैनाल्स नहीं बनेंगे। उम्मीद है वजीर आजम इंसाफ पर मबनी फैसला करेंगे। कैनाल मंसूबा हमारे हाथ से निकल गया तो फिर एहतजाज के लिए निकलेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, वाज़ेह किया कि सिंध के अवाम के मफाद के खिलाफ कोई मंसूबा मंजूर नहीं किया जाएगा। सिंध हुकूमत कैनाल्स का मंसूबा ख़त्म करने का ऐलान चाहती है। सड़कें बंद करके अवाम को तकलीफ देना मुनासिब नहीं। मुराद अली शाह का किसानों की हालत पर तशवीश का इजहार, कहा पंजाब के फार्मर्स भी अगले साल गंदम ना उगाने का सोच रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब ने सिंध हुकूमत से 16 साल की कारकर्दगी की मांग ली। अज़मा बुखारी ने वजीर आला सिंध पर तनकीद करते हुए कहा मुराद अली शाह को गंडापुर से मुख्तलिफ होना चाहिए। सिंध हुकूमत 16 साल कारकर्दगी दिखाए। मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज्यादा पंजाब के किसानों के फिक्र लाहक है। अपने रद्दअमल में मजीद कहा किसानों के फिक्र करने के लिए पंजाब के वारिस खुद मौजूद हैं। पंजाब की तरक्की और खुशहाली अब 2 सूबों की हुकूमतों के आसाब पर सवार हो चुकी है। ख्याल से कि वो बातों को बनाना नहीं चाहते या उनका कोई ज़ाती झगड़ा है आपस में फेडरल गवर्नमेंट से पंजाब गवर्नमेंट का, कि वो चाहते हैं कि जी ये चीज़ें स्पॉइल हों, वो कोई गर्म बात करें, हम उस पर उन्हीं के फील्ड में खेल के हम भी कोई गलत बात करें। कैनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम, चाहते हैं सिस्टम और असम्बलियाँ चलें। हमारे लिए आसान है आज हुकूमत को खुदा हाफिज कह दें। सीनियर सूबाई वजीर शर्जिल इनाम मेमन की धमकी, कहते हैं विफाक से बैठकर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। राना सनाउल्लाह से आज बात हुई है, उम्मीद है हल निकल आएगा। इस मसले पर लोगों के खदशात जायज़ हैं। पीपल्स पार्टी जो भी फैसला करेगी अपनी मर्जी से करेगी। सिंध में नहरें निकालने के मामले पर बड़ी खबर, नू लीग 6 कैनालों का मामला हल करने पर आमादा। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातें कैनालों की तामीर रोकने पर मुत्तफिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर अयाज सादिक, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के दरमियान अहम इजलास होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया पहुँच गए। वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। रवानगी से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रवांडा के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सदर रवांडा को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर ख़जाना की IMF को इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी। मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में आलमी बैंक और IMF के बहार इजलास के मौके पर अहम मुलाकातें। IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से मुलाकात में स्टाफ लेवल मुआहदे पर इज़हार तशक्कुर। अमरीकी महकमा ख़जाना के असिस्टेंट सेक्रेटरी को पाकिस्तान के मुआशी इस्लाहात से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी कारोबारी शख्सियात के साथ दोहराने पर मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात में ताउन को सराहा।
IMF की शराइत पर आइंदा बजट में 168 मंसूबे बंद करने का फैसला। 1100 अरब मालियत के मंसूबे बंद किए जाएंगे। हुकूमत का PSDP में नए मंसूबे शामिल करने के लिए माली गुंजाइश निकालने का प्लान। नए माली साल 2025-26 के PSDP में शफाफियत लाई जाएगी। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो 4 इकाइयों के साथ फिर आज़ाद कश्मीर भी है, GB यानी गिलगित बल्तिस्तान भी है। ये सारी इकाइयाँ मिलकर पाकिस्तान बनता है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, हम पाकिस्तानियों को ये दावत देते हैं और ख़ास तौर पर उन लोगों को ये बावर करवाना चाहते हैं जो पाकिस्तान की समझते हैं कि हम पाकिस्तान को फतह कर लेंगे। ये मुमकिन ही नहीं। किसी को फेडरेशन को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। जो पाकिस्तान की बात नहीं करता वो पाकिस्तानी नहीं है। मुल्क दुश्मन चाहते हैं पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि ये सबकी जिम्मेदारी है कि मुल्क की बात की जाए। अफगानिस्तान के साथ जो भी मसाइल हैं इनको वफाकी सतह पर देखा जा रहा है। तशद्दुद के जरिए किसी भी तहरीक को कामयाब नहीं बनाया जा सकता। सियासी और मुआशी हुकूक के लिए कत्ल गारत की ज़रूरत नहीं। क्या बसों से लोगों को उतार कर कत्ल करना दुरुस्त है? सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। जब भी कहीं तशद्दुद होता है तो लोग जवाब तलाश करते हैं। अना परस्ती मसाइल को जन्म देती है। बलूचिस्तान में कारोबार के बहुत से मौके मौजूद हैं। 5 अक्टूबर को एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के केस में अली अमीन गंडापुर समेत 4 PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC पुलिस की दरख्वास्त पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। हम्माद अजहर, सईद सिंधु, शहबाज अहमद के भी वारंट जारी हुए। दौरान समाअत पुलिस ने मौके पर इख्तियार किया कि अली अमीन समेत दीगर शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। 'अदालतें ना इंसाफी पर आंखें बंद नहीं कर सकती। हाईकोर्ट को इख्तियार है फैसला करने का। जस्टिस हाशिम काकड़ के रिमार्क्स। क्या मालूम कल आप मेरा नाम भी 9 मई केसेस में शामिल कर दें। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम का पंजाब हुकूमत के वकील से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट में सनम जावेद की बरियत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने सूबाई वकील से सवाल किया, 1 साल बाद कैसे याद आया कि जुर्म हुआ है? इस केस में जो कुछ है बेहतर है हम कुछ न बोलें। बानी PTI से 2 बहनों और कज़न को मुलाकात की इजाज़त। अलीमा खान को आज भी इजाज़त ना मिली। पुलिस गोर घपोड़ना से तीनों फैमिली मेंबरान को लेकर अडियाला जेल रवाना हो गई। PTI रहनुमा आमिर डोगर ने अलीमा खान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आने वाले दिनों में सड़कों पर एहतजाज होगा। पार्टी ने अभी तक कोई कॉल नहीं दी। पार्टी जब फैसला करेगी तो लोग निकलेंगे। अलीमा खान बोली, बानी ने कभी नहीं कहा मेरे लिए निकलो। बानी ने हमेशा कहा रूल ऑफ लॉ के लिए निकलो। कराची में हीट वेव का तीसरा रोज। शहर शदीद गर्मी की लपेट में। दर्जे हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। शिद्दत 41 डिग्री महसूस की जाने लगी। शहर में समंदरी हवाएं बंद। तिब्बी माहिरीन का 23 अप्रैल तक शहरियों को धूप से बचने का मशवरा। सिंध और पंजाब के मुतादिद शहरों में भी सूरज कहर ढाने लगा। जैकबाबाद, मीरपुर खास, मिट्टी में पारा 44 डिग्री को छू गया। नवाबशाह, भावलनगर, कसूर 41, हैदराबाद में 40 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्क भर में 27 अप्रैल तक गर्मी की शदीद लहर जारी रहेगी। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सड़सठ हजार पाकिस्तानियों के सफरे हज का मुअम्मा। वजारत मजहबी उमूर और निजी टूर्स ऑपरेटर्स के एक दूसरे पर इल्जामात। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट वजीर आजम हाउस को मौसूल। हुकूमत सिर्फ 10,000 पाकिस्तानी आजमीन के लिए रियायत हासिल कर सकी। आजमीन की रवानगी का सिलसिला 29 अप्रैल से शुरू होगा। अपने आज को दूसरों के कल पर कुर्बान करने का जज्बा। इस्लामाबाद पुलिस का गाजियों को जबरदस्त खराज तहसीन। IG इस्लामाबाद के अहकामात पर गाजी वीक का इनेकाद। 131 अफसरान को गाजी का दर्जा दे दिया गया। शुजाअत और गाजी मेडल से भी नवाजा गया। जामशोरों में खौफनाक हादसा। तोंग में मुसाफिरों से भरा ट्रक खाई में जा गिरा। अमवात की तादाद 16 हो गई। 20 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी। हादसे का शिकार ट्रक बलूचिस्तान के इलाके दरीजी से बदीन जा रहा था। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया।
मुलजिम अरमगान को कोकेन की सप्लाई कौन करता था? अली खान की गिरफ्तारी के बाद अहम इंकशाफात। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम अली खान भी शाह फहद का कराची में अहम कारिंदा है। शाह फहद आइस, कोकेन, वीड समेत मनशियात का बैनुल सूबाई डीलर है। शाह फहद के कारिंदे कराची, लाहौर, पिंडी और इस्लामाबाद में मनशियात की सप्लाई करते हैं। SIU ने शाह फहद की तलाश शुरू कर दी। कराची के इलाके गुलशन हदीद में रकम छीनने की वारदात के दौरान कार शोरूम मालिक के कत्ल का वाकया। GTV न्यूज़ ने वारदात की CCTV फुटेज हासिल कर ली। मकतूल आलम खान बैंक से 8,90,000 रुपए लेकर निकला था। वज़ीर आला पंजाब ने पल्सर गोल्ड और आयरन से मुतालिक जामे बिजनेस प्लान तलब कर लिया। मादनियात के खजाने की सर्विलेंस मौसर बनाने का भी हुक्म। लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर के लिए आसान और काबिल अमल मनसूबा तैयार करने की हिदायत। मरियम नवाज की लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए आसान और काबिल अमल मनसूबा तैयार करने की हिदायत। ट्रम्प टैरिफ्स के बाद आलमी मार्केट्स में गैर यकीनी सूरत हाल। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। निक्केई और हांगकांग के इंडेक्स में कमी। वॉल स्ट्रीट में नुमाया गिरावट। डाउ जोन्स 2.5% नीचे आ गया। शंघाई और कॉस्पे इंडेक्स में मामूली इजाफा रिकॉर्ड। अमरीकी बॉन्ड्स और अमरीकी डॉलर की कदर में भी कमी। आलमी मार्केट में सोने की कीमत आसमान पर। सोना $3,400 फी औंस की तारीखी सतह से तजावुज कर गया। अमरीका में इक़्तिसाद बाजारी का खदशा। सोने की कीमतें बुलंदियों की इंतहा पर पहुंच गईं। फी तोला सोने की कीमत 59,100 रुपए के बड़े इजाफे से 3,63,700 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 5,059 रुपए इजाफे से 3,11,814 रुपए हो गई। सादा कब्र हो और नाम लातीनी जबान में लिखा जाए। रोम के सेंट मेरी कब्रिस्तान में दफन किया जाए। पोप फ्रांसिस की आखिरी ख्वाहिश। पोप की मौत दिमागी फालिज और दिल नाकारा हो जाने की वजह से हुई। वेटिकन डॉक्टर की तस्दीक हाई ब्लड प्रेशर, ब्रोंकाइटिस और ज़ियाबतीस टाइप 2 जैसी बीमारियों में मुब्तला थे। पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात हफ्ते को अदा की जाएंगी। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला आज दंगल मुल्तान में सजेगा। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें टकराएंगी। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। मुल्तान की क़यादत रिजवान के हाथों में। कलंदर्स को शाहीन आफरीदी लीड करेंगे। किंग्स की बैटिंग जो लोड शेडिंग का शिकार नजर आ रही थी, उनको जनरेटर हसन अली ने पावर सप्लाई दी और चौका लगा के जब 4 गेंदों पे 4 रन दरकार थे तो मैच में कामयाबी दिला दी। कांग्रेचुलेशन कराची किंग्स। लेकिन एक ऐसा मैच जो बड़ी आसानी के साथ जीता जा सकता था, उसको बड़ी मुश्किल से मुश्किल तरीन बनाने में कामयाब हुई कराची किंग और बिल आखिर जो फाइनल पंच था वो कराची किंग के नाम रहा और यूं कराची किंग इस मैच में कामयाबी हासिल करी। क्रिकेट के मैदान से GTV न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 पर तज्ज़िया और तबसरे। बड़ी बैठक में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू। साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्ज़िया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स डिजिटल की ट्रांसमिशन देखते रहिए 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने और दिलों पर राज करने वाले मोइन अख्तर के मद्दा आज उनकी 14वीं बरसी मना रहे हैं। फिल्म हो या टीवी या फिर स्टेज ड्रामा, उन्होंने हर शोबे में अपनी खुदादार सलाहियतों का लोहा मनवाया। फनकाराना खिदमात के एतराफ में मोइन अख्तर को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारे इम्तियाज से भी नवाजा गया। फूल जो है अमन और हमें खुशी का पैगाम देते हैं और इस तरह के इवेंट्स जो है ना वो होने चाहिए। इस किस्म की चीज़ों को हमेशा प्रमोट करते रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत खूबसूरत और अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। इससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और फूल फितरत का हुस्न, जिनकी रंगत और खुशबू से तमाम माहौल मुअत्तर। इस्लामाबाद में सजा 44वां सालाना स्प्रिंग फ्लावर शो। मौसम गर्मा की मुनासबत से रंग बिरंगे फूलों की अनवा अक़साम नुमाइश में रखी गई।